आज के इस वीडियो में हम गणित के मेन आधार को समझेंगे, संख्या के प्रकार। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे इसे समझते नहीं हैं उनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाता है। इस पर आधारित चाहे कोई भी क्लास हो, 9th 10th 11th 12th, अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले हमें जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हमारा जवाब होना चाहिए वह संख्या जो गिनती करने की काम आती हैं, जहाँ से गिनती प्रारंभ होती है। तो गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इकाई 2 इकाई। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। इसका मतलब इधर बहुत सारी संख्याएं हैं, अनगिनत हैं, ठीक है, अपरिभाषित। इधर कोई बता नहीं सकता कितनी बड़ी, यानी अगर हम पूछ लें कि सबसे बड़ी संख्या बताइए तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इधर अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं जिसे हम कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। इस बात को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो 1 को बताएंगे। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बताइए तो 2 बताएंगे। तो इस बात को ध्यान देना। उसके बाद हम इवन नंबर को समझते हैं। इवन यानी सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या की शुरुआत 2 से होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी तरह आप लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और ये भी अनंत तक होता है। तो कोई भी संख्या जब भी हम बताएंगे तो सबसे बड़ी तो नहीं बताया जा सकता है, सबसे छोटी। जब भी हम बात करेंगे सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। तो सम संख्या में सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या 1 होता है। उसके बाद हम ओड नंबर को समझते हैं। ओड यानी विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो इसकी शुरुआत 1 से होता है। 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। 2 से ये कटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं अगर भाग देंगे तो शेष आ जाएगा। देखिए, हम भाग दे रहे हैं 2 से। मान लीजिए हम 13 में 2 से भाग दे दें, 2 छक 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये भाग नहीं जाएगा, अगर भाग जाएगा भी तो दशमलव में जाएगा। तो दशमलव में नहीं, हम पूर्णतः की बात कर रहे हैं, यानी पूरा संख्या होना चाहिए, आधा ओधा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 5 6 10, कट तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये दशमलव में नहीं, पूरा कटे, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर 1 शेषफल बचा था। तो ये संख्याएं क्या हैं? विषम है। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल संख्या कहते हैं, होल नंबर से कहते हैं। देखिए आप लोगों को इधर नंबर नहीं लिखा गया है, तो आप लोग ये समझिएगा कि नंबर नीचे यहाँ पर लिखा ही गया है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या क्या है? 0 और प्राकृतिक संख्या में, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुआ था? 1 से शुरू हुआ था। अगर 0 और प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह बना दें तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देखिए 5 6 7 8 9, इसी प्रकार 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। तो यह पूर्ण संख्या हो गया।
यानी जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इंटीजर की हम बात करते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? बात को समझिएगा। ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य का समूह। ऋणात्मक तथा धनात्मक और पूर्ण संख्याओं का समूह। फिर सुन लीजिएगा। ऋणात्मक यानी हम इसको ग्राफ के साथ बताएंगे। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक जैसे यहाँ पर बीच में हम जीरो करेंगे, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी आगे बढ़ते रहेंगे और इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी क्या है? इनफाइनाइट है। तो इधर हम माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि इधर जब भी बढ़ेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे और इधर जो संख्या लिखा जाएगा वो धन के साथ लिखा जाएगा, वो धनात्मक संख्या होगा। तो आपको यहाँ पर पूर्णांक में दिखाई दे रहा है कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है और शून्य भी लिखा गया है। तो इन सब का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है समझना कि इधर जो शून्य के इधर होता है, इधर वाला संख्या है ऋणात्मक वाला, इसे हम धनेतर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनेतर संख्या कहते हैं। धनेतर संख्या, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार धनेतर संख्या कह देगा। धनेतर संख्या बताइए। और जीरो के इधर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 1 से जो शुरू हुआ है 1 2 3 4, इधर की संख्याओं को ऋणेतर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणेतर संख्या। ऋणेतर संख्या, ऋणेतर संख्या, इस बात को भूलिएगा मत। और शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। जो शून्य है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम कंपोजिट नंबर को समझते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब जो दूसरे संख्या से विभाजित हो। तो भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो दूसरे संख्या से क्या हो? विभाजित हो। वह कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपको बता सकता हूँ, जैसे 4 भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। इसी प्रकार 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी विभाजित होगा। इसी प्रकार 9 की बात करें तो 3 से विभाजित है। 12 की बात करें तो ये क्या है? 2 से विभाजित है। 2 से भी इसका गुणनखंड 2 भी होगा, 3 भी होगा, इसके अलावा 4 भी होगा और स्वयं से भी कटेगा, यानी ये भाज्य है। 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से और 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए इसका नाम है भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो दूसरे से क्या हों? विभाजित हों, स्वयं के अलावा दूसरे से भी विभाजित हों, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, यह बात ध्यान में दे रखेंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है। 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसी प्रकार 3 केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 हुआ, 7 हुआ और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्या है। 43 केवल 43 से विभाजित होता है। 43 केवल 43 से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, आप लोग भूलिएगा मत। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। 3 विषम भी है और अभाज्य भी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन करता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट बनता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे
जो यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। जो क्वेश्चन होगा वह तो सत्य और असत्य के रूप में पूछ सकता है या तो विकल्प के रूप में पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 5 इसी तरह। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, सही है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? सत्य है। क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या होता है क्या? प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। तो शून्य कहाँ आया? नहीं आया ना, शून्य तो पहले होना चाहिए। इसका मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इसका मतलब इसका जवाब नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहता शून्य प्राकृतिक संख्या तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन क्या लगाकर पूछा है तो इसका जवाब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार समझिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से बताया गया ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, सही है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 10 होगा, 100 होगा कि 1000 होगा कि कोई नहीं होगा? तो इसका जवाब कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वह सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई भी बता नहीं सकता है, क्योंकि वह अनंत तक होती हैं। तो कैसे कोई बता सकता है? तो इस बात को ध्यान में रखना। प्रश्न इसी प्रकार किया जाता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान बताएंगे। हम इसको कैसे पहचानेंगे, अगर देखना रहेगा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुँचे।